नेक्स्ट स्टोरी बहुत मजेदार है। मैं पूना में गया, मुझे एक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया और पूना में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे उनका बेटा मुझे लेने आया, लेकर जा रहा था अपने होटल से वेन्यू तक जहां पर प्रोग्राम होना था। ऑन द वे मैंने उससे बात करना शुरू की, बेटा क्या करते हो तुम? बोला अंकल मैं इन्फोसिस में जॉब करता हूँ। इन्फोसिस में जॉब करता हूँ। मैंने कहा जॉब ही करते हो या कुछ और भी करते हो? अंकल बनिएगा बेटा, वो कुछ तो और करूंगा इसे। तो मैंने कहा क्या करते हो? बोले अंकल ऐसा हुआ कि मेरे को इन्फोसिस ने 90 डेज के असाइनमेंट पे भेजा वियतनाम। कहाँ भेजा? वियतनाम भेजा। और जब मैं वियतनाम गया तो वहां मैंने एक फ्रूट देखा कि मैंने इंडिया में पहले कभी नहीं देखा था। उस फ्रूट का नाम है ड्रैगन फ्रूट। क्या नाम है? ड्रैगन फ्रूट। मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी। अब आज के जमाने में रिसर्च करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। कहाँ होती है? गूगल पे हो जाती है। एग्जैक्टली, गूगल पर रिसर्च हो जाती है सारी कुछ। तो उसको समझ में आया कि ये ड्रैगन फ्रूट जो है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है ना डॉक्टर साहब? कैंसर पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो वो जब वापस आया तो अपने साथ उस ड्रैगन फ्रूट्स के कुछ सीड्स साथ में ले आया। सीड्स साथ में ले आया। उसके फादर के एक फ्रेंड थे, उसके अंकल जो कोंकण में खेती करते थे, उसने उन अंकल को वो बीज दिया और बोला अंकल इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। उन्होंने वो खेत में बोए और अगले साल उससे 10 गुना बीज तैयार हो गए। अब उन्होंने कहा उसी अंकल को, अंकल अब मेरे को ये आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवानी है कि आप खेती करो और जो भी तैयार हो वो मेरे को दे दो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवानी है। मैं तो अपना जॉब में लगा हूं तो मैं तो ये सब कर नहीं सकता, पर आप करके दे दो मेरे को। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने शुरू करी। उन्होंने उसको फार्मिंग करके दिया। जितने ड्रैगन फ्रूट तैयार होते वो इसके पास मिल जाते। इस बीच इसने एक वेबसाइट तैयार की, एक ऐप तैयार किया जिससे कि ड्रैगन फ्रूट पूरे इंडिया में बेच सके, उसका ऑर्डर आ सके। ऑर्डर लाने के लिए क्या किया उसने? उसने हिंदुस्तान के सारे कैंसर हॉस्पिटल्स को कनेक्ट किया। इंडिया में करीब 200 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको कनेक्ट किया और उनको ये बोला कि आपके यहाँ जब भी कोई नया मरीज आता है उसके साथ जो अटेंडेंट आता है उसको बोलो कि ये ऐप डाउनलोड कर लो। उसको बोलो ये ऐप डाउनलोड कर लो और ये ड्रैगन फ्रूट कैंसर के पेशेंट के लिए कितना फायदेमंद है इसकी पूरी डिटेल इस ऐप में मिल जाएगी और इसको मंगाना हो तो इसी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं वो उससे कनेक्ट हो गए और इसके पास ऑर्डर आने लग गए। सारे हिंदुस्तान के कैंसर पेशेंट्स को ये ड्रैगन फ्रूट सप्लाई कर रहा है। क्या रेट में दे रहा मालूम है? 500 रुपीज पर किलो। 500 रुपए किलो में ड्रैगन फ्रूट सप्लाई कर रहा है। वो पूरे इंडिया की मार्केट उसने कब्जा कर लिया। कितना बड़ा बिजनेस होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं? करोड़ों में, करोड़ों में। उसने खुद क्या किया? उसने खुद क्या किया? वो आईटी का एक्सपर्ट था, उसने तो वेबसाइट बनाई, अंकल को बोल दिया ये खेती करके ये मेरे को दे दो और ऑनलाइन जो है उसको ऑर्डर मिलने लगे, वहां सप्लाई करना शुरू कर दिया। खुद तो कुछ किया ही। कितना इजी काम है कि नहीं? है कि नहीं? टेक्नोलॉजी के सहारे आप क्या नहीं कर सकते हो। और आप सबको टेक्नोलॉजी तो आती है कि नहीं? यस। लास्ट एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था आईआईएम इंदौर में। कॉलेज में रहते हुए तो नई नई चीजों का शौक था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे अपनी लाइफ इजी बन सकती है। अपने को लाइफ में जो भी काम करते हैं उसको अपने काम को आसान बनाने के लिए क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, इनको बोलते हैं लाइफ हैक प्रोडक्ट्स। लाइफ हैक प्रोडक्ट्स, उस पे उसको बहुत इंटरेस्ट था, वो रिसर्च करता था। उसने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया और उसमें से करीब 25 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई और मैक्सिमम प्रोडक्ट उसको चाइना से मिलने लग गए और वो चाइना से इंपोर्ट करने लगा। अभी वो स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा है। उसने वो प्रोडक्ट बनाए, एक ऑनलाइन ई मार्केट प्लेस खड़ा किया और उसको ऑर्डर आने लग गए। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसके पास उसने करीब 40 लाख का बिजनेस कर लिया, ऑनलाइन बिजनेस। डायरेक्ट इंपोर्ट किया और माल को सप्लाई किया। Isn't it amazing? Yes or no? Yes sir. कुछ एक्साइटमेंट आ रहा है कि नहीं?